आदाब में शाहिद उमैद कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की ताउन से शोबा तरसील अम्मा व सहाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 3 रोज़े वर्कशॉप का इनकाद किया गया है। इस वर्कशॉप में तेलंगाना के साथ साथ शहर हैदराबाद के सहाफ़ी मौजूद रहे और इसी के साथ साथ शोबा तरसील अम्मा व सहाफ़त के तालिब इल्मों ने भी हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप का मुख्य एजेंडा यही रहा कि उर्दू सहाफ़त के ज़रिए जो लोग सहाफ़ी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ जो चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे जो उनके साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, उनको अपनी चर्चाओं के विषय में शामिल करना और उस पर डिस्कशन करना। इसी साथ अगर हम आपको बता दें तो आज दूसरा दिन रहा और पहले दिन जब वर्कशॉप ये शुरू हुआ उसका इनॉग्रेशन खुद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एनुल हसन साहब ने किया। और तो आइए आज दूसरे दिन का वर्कशॉप जो रहा उसमें थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज का वर्कशॉप कैसा रहा और किसने क्या कहा। और NCPL की जानिब से तो सहाफ़ियों के लिए तरबियती प्रोग्राम रखा गया है। आज यहाँ पे शिरकत करके बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि हर दौर में कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है अपने आप को जदीद ज़माने के हिसाब से हम आहंग करने के लिए। तो वैसा ही आप स्किलिंग जो वर्कशॉप है, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तो ये वर्कशॉप बहुत अहम है। देखिए, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, इंसान लगातार सीखता है। तो ये सीखने का अमल इस तरह से है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम इस फील्ड में परफेक्ट हो गए, वो भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अब AI आ गया। चैट GPT हम कैसे यूज़ करते हैं, AI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम सही तौर पर। जैसे जब टीवी आया था तो उसके भी नुकसानात थे, उसके भी फ़ायदे थे, और दूसरे इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात इसी तरह इसके भी हैं। तो उन सब का सही यूज़ करना, अपने आप को डे टू डे लाइफ से जोड़ना, अपने आप को एडवांस करना इस टेक्नोलॉजिकल दौर में मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये वर्कशॉप जो है, यकीन जानिए बहुत अहम है और एक संग मील का काम करेगी हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया। एक शेर के साथ बस मैं कहती हूँ कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। पाँव की जंजीरें हमें नहीं रोक सकती, हमें ये नेशनल काउंसिल और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से आज गुज़िश्ता 3 दिनों से जो तरबियती प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान नस्ल के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी है और यहाँ के मौलाना आज़ाद के स्टूडेंट्स भी हैं और बड़े बड़े माहिरीन को, तजुर्बेकार लोगों को यहाँ पे बुलाकर उनके तजुर्बात को हमारे सामने पेश किया गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी, यहाँ पर जो 3 रोज़ा सेमिनार चल रहा है मौलाना आज़ाद में, तो तकरीबन लोग यहाँ पे उर्दू सहाफ़त को भूल चुके हैं और यहाँ 3 रोज़े जो कैंप है वहाँ पर हम लोग दोबारा कोशिश कर रहे हैं इसी मंजिल तक पहुँचने के वास्ते। उम्मीद काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू और मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से मुश्तरका तौर पर किए जाने वाले 6 रोज़ा किरदार साजी इजलास में मैं ज़िला जलगांव से शरीक हुआ हूँ। कल के इजलास में मुझे अहम मालूमातें फराहम हुई, जिससे मुझे इस्तेफ़ादा करने का मौका मिला। ऐसे किरदार साजी के इजलास होने की शदीद ज़रूरत है, जिससे नई आने वाले सहाफ़ी बरादरी की सही अंदाज में रहबरी होगी। देख रहा हूँ कि NCPL और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की तरफ से नेशनल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो नई दिल्ली का जो इदारा है, जो ख़ास करके उर्दू के लिए जो काम कर रहा है, ये काबिल तारीफ़ है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो सेमिनार हमारा यहाँ पर तीन देश का जो रखा गया था, ये तरबियती कैंप जो जर्नलिस्टों के वास्ते, ये हर स्टेट में इसी तरह का तरबियती कैंप रखना ज़रूरी है। जो जर्नलिज़म जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मौलाना आज़ाद के मानो के, वो जो यहाँ पर जो ये इल्म हासिल कर रहे हैं जर्नलिज़म की, ये बहुत आइंदा के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ी बात है।